हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का नाम है दो बहुए और चालाक भुआ सास। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। दीपा और अनीता दोनों ही देवरानी और जेठानी थी। दीपा नौकरी करती थी और अनीता घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास, ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर घर में 10 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ बुआ जी ने देखा दीपा जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही थी। अनीता ने सबका नाश्ता बना दिया था। जिस नाश्ते को दीपा ने सबको परोस दिया, इसके बाद दीपा ने खुद अपना टिफिन पैक किया और जॉब पर चली गई। अनीता ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी बुआ सास और सास के पास। भुआ सास से रहा नहीं गया और अनीता से बोली कि छोटी बहू, तेरी जेठानी दीपा तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है, और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबके नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसने बनाया हो। यह सुनते ही अनीता ने अपनी भुआ सास की तरफ देखा और बड़ी प्यार से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, दीपा बहुत अच्छी है। बुआ बोली, तू बहुत भोली है अनीता, पर मैं सब समझती हूँ, इतनी बूढ़ी में ऐसे ही नहीं हुई। अनीता से अब रहा नहीं गया और वह बोली कि बुआ जी, आपको दीपा दीदी का बाकी सबको बाकी सबको नाश्ता परोसना दिख गया, मगर आपको यह नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई, और वो रोज ही मुझे सबसे पहले नाश्ता करवा देती हैं। वरना सबका नाश्ता बनाते तो मैं नाश्ते ही नहीं कर पाऊँ। वो मेरा कितना ख्याल रखती हैं। दीदी सुबह उठकर मंदिर को की सफाई करके फूल सजा कर रखती हैं, और वह मुझे खुद से 1 घंटा लेट उठने को कहती हैं, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधा रसोई में ही जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाजार से सब्जियां भी लेकर आती हैं, क्योंकि आज हमारे हस्बैंड रात को लेट आते हैं, और दीपा दीदी ने सासू माँ को बाजार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि माँ जी अब 60 साल से ऊपर की हो चुकी हैं। कहीं बाजार जाते समय उन्हें तकलीफ ना हो जाए। वैसे भी घुटनों की परेशानी है उन्हें। और जब माँ जी को घूमने का मन होता है तो दीपा दीदी छुट्टी करके खुद उन्हें घुमाने लेकर जाती हैं। और हाँ बुआ जी, दीपा दीदी रोज शाम को आकर खाना बनाने में मेरी खूब मदद करती हैं, चाहे वो कितनी भी थकी हुई हो। वो मेरी जेठानी जरूर है, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती है और मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। यह सब सुनते ही बुआ चुप हो गई। शायद उसकी चुगली यह सब सुनते ही बुआ चुप हो गई। शायद उसकी चुगली अनीता के आगे फेल हो गई थी। शाम को दीपा सब्जी की थैली अनीता को पकड़ाते हुए बोली कि अनीता, सब्जियों के साथ वाले थैले में तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब भी हुई लाई हूँ। यह सुनकर अनीता खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। अनीता सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। तभी बुआ जी ने दीपा को आवाज दी, बड़ी बहू, जरा यहाँ आना। दीपा बोली, जी बुआ जी। तभी बुआ बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती और ऐसी ही फालतू किताबें खरीद कर पैसे की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में रहती है, रहती ही क्या घर में करती ही क्या है। तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती है। इस बात पर दीपा मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ जी, आराम? और अनीता, उसे तो कह कह कर आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी ही रही रहती है। किचन में सबकी अलग अलग पसंद, मेरे और उसके उसके मिलाकर 4 बच्चे का टिफिन सब वो ही करती है। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता है उसे, और जब दोपहर बच्चे आते हैं फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही करती है। वो है, इसलिए मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं रहती और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ।
कुछ दिनों कुछ दिनों पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी मम्मी पापा की दवाई कब खत्म हुई और कब लाना कब लाना यह सब वो ही ध्यान रखती है। घर पर भी कभी कौन सा रिश्तेदार आता है उसकी सेवा भी वही करती है। और बुआ जी घर पर रहकर और बच्चे संभालना कोई छोड़। मेहमानों की भी आह भगत अनीता बिना किसी शिकायत के करती है। उसे तो बस पढ़ने का ही शौक है। फिर क्या मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करूंगी? अगर उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अब तो बुआ की पूरी तरह से बोलते ही बंद हो चुकी थी। फिर दीपा भी अपने कमरे में चली गई। यह सारी बातें दीपा की सास पीछे खड़ी सुन रही होती है। वो बुआ के पास आकर बोलती है कि जीजी, यह दोनों देवरानी जिठानी जरूर है, मगर इनका प्रेम दो सगी बहनों से भी ज्यादा बढ़कर है। यह दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन यह दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव है ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा हमेशा ही इनको लड़ाने की सोचती थी, लेकिन इनके के आगे मैं अभी पिघल गई। और वैसे भी इनको लड़वा कर नुकसान तो मेरे ही घर का होना था, इसलिए मैं भी इनके ही प्रेम में मिल चुकी थी। लेकिन यह बातें दीपा और अनीता की बुआ सास को समझ नहीं आई। वो मुंह घुमाकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो इनको लड़वाने ही आई थी। लेकिन दीपा और अनीता जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन था। और दोस्तों, अगर दीपा अनीता जैसी बहू बेटी हर घर में हो तो उनके प्यारे घर को कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी नर्क नहीं बना सकती। वाकई में ऐसी बहुएं हर घर में हो तो हर घर एक हर घर एक घर हर हर एक घर स्वर्ग हो बन सकता है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में थैंक्स या अच्छी कहानी है यह लिखकर जरूर बताना। राधे राधे दोस्तों।